प्रदेश शासन के मुख्य अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत नगर पालिका ने बुधवार को कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित कर की। यहां जनप्रतिनिधियों ने अभियान की रूपरेखा और उद्देश्य को बताया, जिसके बाद कुएं और बावड़ी की सफाई का अभियान शुरू हुआ। लेकिन इस अभियान में आम जनों की सहभागिता नाम मात्र की नजर आने पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने मंच से ही नाराजगी जताई। वह बोले कि यह अभियान आम जनों को जागरूक करने के लिए है, ताकि हर कोई पानी के महत्व को समझे और भविष्य को बचाने में अपना योगदान दे। लेकिन नगर पालिका की कार्यप्रणाली की वजह से कार्यक्रम में आम जनों की सहभागिता नजर नहीं आ रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी समय पर कार्यक्रम में पहुंच नहीं रहे हैं। अगर शासन की योजना को पूर्ण मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है तो ऐसे कार्यक्रम में मुझे न बुलाएं। कार्यक्रम में अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, बबीता रघुवंशी, महामंत्री दौलतराम प्रजापत, सूरज मकवाना, लोकेश माली, पार्षद बिट्टू यादव मंचासीन थे। विधायक ने कहा कि जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, हम सभी को इसका महत्व समझना होगा। अभियान की शुरुआत में नगर पालिका कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर स्थित बावड़ी की सफाई का अभियान चलाया गया। यहाँ बावड़ी के अंदर जमा गाद को निकाला गया, साथ ही रंग रोगन कर बावड़ी को आकर्षक रूप दिया गया। इसी तरह दशहरा मैदान के समीप स्थित हनुमान मंदिर के कुएं में भी कर्मचारी ने उतरकर सफाई की। इसके बाद कुएं पर रंग रोगन किया गया। यह अभियान लगातार 3 माह चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर में स्थित सभी कुएं और बावड़ी की सफाई कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत जल को कैसे बचाया जाए, इसके अंतर्गत हमने पूरी एक रैली नगर के मुख्य मार्गों में निकालकर और कई जगह हमने पानी को जो अपव्यय हो रहा था उसको टोटी लगाकर उसको बचाने का काम किया है। हम लगातार इस तरीके से कार्यक्रम इसलिए सरकार कर रही है कि जल है तो कल है। जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट है। जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम को हमको चलाना है। आप सब यहाँ महसूस कर रहे हैं, आज जो हमला आतंकवादियों ने पाकिस्तान में किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी नगर पालिका इस नागदा नगर का चौमुखी विकास करेगी। मेरे को पूरा विश्वास और आपका सबका सहयोग चाहिएगा। मैं इस वाले कर्मचारीगण और हमारे सीएमओ साहब, ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान जो चल रहा है, आज हम बावड़ी की सफाई करेंगे, लेकिन हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। हमको एक चीज देखना है कि हमारे आसपास भी बहुत सारे नल ऐसे फालतू चलते हैं जिनमें टोटियां नहीं रहती है। तो कोई टोटी कोई बहुत महंगी नहीं आती है, अगर हम उसमें खुद खरीद कर एक टोटी लगाएं तो हम पानी बचाएंगे। हमारे घरों के सामने अगर हम कोई टंकी है, अगर हम उसको साफ करके अगर भर के रखेंगे तो उसमें हमारे गाय हैं, घूमने वाले हमारा कुत्ते हैं, ये लोग पानी पिएंगे। तो ये भी एक हमारा जल बचाने का ही तरीका है। तो हम लोग साफ सफाई तो ठीक है करते ही है, लेकिन हम लोगों के सामने गली मोहल्ले में खूब पानी डूलता है, खूब पानी डूलता है। तो उस पानी को बचाने के लिए भी हमें अभियान चलाना पड़ेगा। और वो अभियान कैसे चलेगा? 10-20 रुपए की नल की टोटी आती है, अपन वो नल की टोटी लगाते हैं तो उससे पानी बचेगा। वो पानी रुकेगा तो पानी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में वाहन, एक एम्बुलेंस और शहर के 5 वार्डों में मांगलिक भवन माननीय विधायक जी की निधि से बनाने की दृष्टि में अग्रसर है। माननीय विधायक जी की लगातार हमारे इस नगर पालिका परिषद पे हमारी कृपा रहती है। माननीय विधायक जी लगातार हमको निश्चय करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं, और माननीय विधायक जी की कृपा से ही आज तक ये कार्यक्रम हम सब कर पा रहे हैं। आप सब लोग पधारे में एक बार पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस बात को लेकर एक परिचर्चा हुई कि आने वाला जो समय होगा उसमें यदि विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर ही होगा। और इस बात को ब्राजील में रियो डी जेनेरियो रखा था और उसी के माध्यम से पूरे विश्व ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाई है। हम सब जानते हो रही 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस रूप में इसको मनाया भी था। निश्चित ही संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है कि पानी हम सबके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारा शरीर भी लगभग 70% पानी से बना हुआ है और पूरे विश्व में भी केवल 3% पानी है जो पीने योग्य है। बाकी जो पानी है वो लगभग पीने योग्य नहीं है। तो पूरा विश्व इस बात को लेकर बड़ा चिंतित है और इसी बात को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस जल गंगा संवर्धन अभियान को प्रदेश में प्रारंभ किया है। और हम देख रहे हैं
शनै शनै पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा हमारा भारत देश और पूरा विश्व इस जल को संरक्षित करने में, जल का सदुपयोग करने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित ही नगर पालिका परिषद नागदा भी इस क्षेत्र में कल हमने रोको टोको अभियान और जन जागरूकता रैली के माध्यम से हमारे शहरवासियों को आगाह किया कि निश्चित ही हम सबको, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी हम सुबह शाम 2 समय पानी देते हैं। हमारे शहर, पूरे प्रदेश और शहर में कई ऐसे शहर है जहाँ लगभग 2 या 3 दिन में छोड़कर पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन हमारे नागदा में चंबल मैया की कृपा है कि हम लगातार 2 बार पानी देते हैं। उसी कारण कई जगह ऐसा होता है, कई जगह हम पानी का सदुपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग कर पाते हैं। तो मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण शहरवासियों से निवेदन है कि हम सब लोग इस जल के महत्व को समझें, जल का सदुपयोग करें। जल कभी पवित्र नहीं होता। अक्सर हमने देखा घरों की, हमारे यहाँ शाम का पानी हम ढोल देते हैं कि अरे बासी हो गया, और फिर सुबह नया ताजा भरते हैं। पानी कभी अपवित्र नहीं होता। पानी तो वो साफ एक पवित्र जल होता है जिसको जब भी चाहे हम पवित्रता के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय विधायक जी हमारे बीच पधारे हैं, और मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से भी संपूर्ण शहरवासियों को निवेदन करूँगा कि हम सब लोग जल का महत्व समझें, जल का सदुपयोग करके जल का संरक्षण करें। यदि हमारे घर के आसपास कोई ऐसे खुले नल है जिसमें टोटी नहीं है, तो या तो नगर पालिका को आप सूचित करें, या अगर हमके बताएंगे तो हम उस वहाँ टोटी लगाकर उस जल को सुरक्षित करेंगे। कई ऐसे ट्यूबवेल है जो लगभग हम उपयोग करते लेकिन कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऐसे ट्यूबवेल को तुरंत एक अच्छे नागरिक की तरह उस ट्यूबवेल को बंद कर दें। पानी का जहाँ भी दुरुपयोग होता है, आप हम सब एक आम नागरिक की तरह है जो दुरुपयोग करने वाले हैं, उन सबको समझाएं, क्योंकि पानी हम सबका जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हम लगातार देख रहे हैं, कई बार हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आती है कि हमको उद्योग बंद करके हमारे शहरवासियों को पहली प्राथमिकता के माध्यम से पानी देना पड़ता है। लेकिन अभी तो चंबल मैया कृपा और भगवान जी कृपा है कि अभी तक ऐसी हम पे दृष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम सब लोग यदि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम समझेंगे तो इस पानी को सदुपयोग करके हम इस जलगंगा संवर्धन अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। मिशन सिंदूर जो चल रहा है उस पर रात को 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, ध्वस्त किया है और आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। तो जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप लोग एक बार बजाइए। जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा वो करके दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या कुएं, नदी, बावड़ी, तालाब की स्वच्छता को लेकर जिस विषय पर सरकार निरंतर अपने प्रयासों से ये जन जागरण का काम करती है, इन सारी चीजों को हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हम सबको अपने जीवन के अंदर एक नियमित रूप से इन कार्यों को करने की एक आदत को डालना चाहिए। जल संवर्धन का विषय हो, चाहे फिर वृक्षारोपण का विषय हो या वृक्षों को बचाने का विषय हो, ये इतना अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर हम अपनी प्रकृति से प्राप्त करने वाली लाभान्वित चीजों को सही तरीके से प्राप्त करें, उसके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठते हैं और अपने जो नित्य जीवन में काम करने वालों को प्रारंभ करने वाली चीजों को प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार नित्य जीवन में प्रतिदिन हम इन सारे विषयों पर भी अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए कहीं ना कहीं अपने कार्यों को करते रहें, ऐसा सरकार की मंशा है। इसलिए इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से आप और हम लोग सब रूबरू होते हैं। साथ में नगरपालिका परिषद भी उपस्थित है, नगरपालिका की पूरी टीम, पूरा अमला भी उपस्थित है। निश्चित नगरपालिका परिषद संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में निरंतर सफलतम कार्य करने में अग्रसर है। सरकार जो जो योजनाओं के माध्यम से जन जागरण करने का काम भी अगर बताती है तो नगरपालिका निरंतर इस काम में भी लगती है। मीडिया के मित्र हमारे बीच में है, मैं आपके माध्यम से जनता तक ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि इन सारे बातों पर हम लोग अपने घर से ही इन सारी चीजों की शुरुआत करें। यदि हमारे घर में सब्जी धोने का पानी भी बचता है तो उसको फेंकने की बजाय हम किसी गमले में एक पौधा लगाएं और उसमें डालें। हम जो सरफ का पानी बचता है उसको लेकर घर में झाड़ू पोछा करने का काम करें। यदि हमारे घर में कोई वेस्ट वाटर है या छत का पानी है तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने छत के माध्यम से लगाएं और जमीन में उतारने का काम करें, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके। और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, स्वच्छ पानी पिए, स्वच्छ पानी यदि कहीं रखा है उसमें मच्छर ना, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। और वृक्षारोपण पर आप और हम लोग सब मिलकर बड़े पैमाने पर काम करें। आज के इस अवसर पर नागदा नगर पालिका परिषद ने आज इस बात की खुशी है, गर्व है, उत्साह है कि 15 दिन से 140 करोड़ देशवासी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, पहलगांव में निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई और कायरतापूर्ण और इस देश के प्रधानमंत्री को वहां से चुनौती दी गई कि जाके तुम्हारे मोदी जी को बता देना
और उनके सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। और इसी कड़ी में 15 दिन के इंतजार के बाद मोदी जी ने जो ऑपरेशन हुआ इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज देश उस 56 इंच के सीने को देख रहा है और पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है, हमारा नेतृत्व, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पूरे विश्व को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि नया भारत है, ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। इसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सभी को बधाई देता हूँ। भारत ने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है। आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन पर, उनके आह्वान पर लगातार 3 माह तक ये चलने वाला जो कार्यक्रम है 30 मार्च से 30 जून तक, इसी कड़ी में हमारी नगर पालिका परिषद के आह्वान पर, उनके तत्वाधान पर आज हम कृषि उपज मंडी में बावड़ी का अभियान प्रारंभ करेंगे, सफाई करेंगे। लगातार 30 जून तक ये कार्यक्रम, ये कड़ी हमारी चलने वाली है। इस अवसर पर मैं सभी मीडिया के माध्यम से नगरवासियों को भी आह्वान करना चाहूँगा कि हम जल का संचय करें, जल को हम बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और अगर इस बात को हमें स्वीकारना भी पड़ेगा कि पूरे विश्व में इस बात को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है, इस बात को लेकर चिंता रहती है कि अगर आने वाले समय में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई इस विश्व में रहने वाला है तो जल को लेकर रहने वाला है। हम इस बात का भी प्रयास करें, छोटे छोटे प्रयास से हम जल संग्रह कर सकते हैं। हम देखते हैं कि टोटियां हमें लगानी है। अभी आदरणीय ओपी गहलोत जी बता रहे थे कि हमें जल कैसे बचाएं, हमें जल का संरक्षण कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पानी भी पीते हैं तो एक गिलास भरा रहता है, आधा पीकर हम उसे भी ढोल देते हैं। इस बात का भी हम छोटे छोटे प्रयास करें कि हमें जितनी आवश्यकता लगे उतना ही पानी पिए। जब पंगत बैठती है, जिम में भी लोग बैठते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि थोड़ा सा पानी पिया, ढोल दिया। तो छोटे छोटे प्रयास हमारे रहे जल संरक्षण को लेकर, हम जल बचाएं। अगर जल बचाएंगे तो हम कल बचाएंगे। आदरणीय हमारे वक्ता इस तरह भारत माता की, क्योंकि आज जिसका हमें बहुत गांव की घटना के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या करेगी, पर कहते हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी शुरुआत कल रात को कर दी और 9 आतंकवादी ठिकानों पर उनके आतंकवादियों के अड्डे तबाह करें। साथ ही अभी उनके रक्षा मंत्री का एक बयान है डॉक्टर साहब कि हम भी कुछ भी नहीं करना चाहते भारत के खिलाफ। यह कितनी बड़ी बात है कि हमारा देश उसके घर में घुसकर मारेगा और वो चुपचाप देखेगा, क्योंकि उनने जो किया है उसकी सजा उनको भुगतनी है। ये तो शुरुआत है, इसका अंत भी हम देखेंगे। मैं मोदी जी और सेना के प्रति हृदय से धन्यवाद करता हूं। बोलो भारत माता की जय। निश्चित तौर पर पूर्व में जब नागदा के बारे में हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि वो पानी कहां से लाते थे, तो उसमें से कहते थे कि ये मंडी का कुआं, एक रामू सेठ की बावड़ी, ऐसे कुछ चिन्हित स्थान थे जहां से लोग पानी लाते थे। और कपड़े धोने के लिए भी वो यहाँ पर आते थे या तालाब पे या नदी पर जाते थे। और निश्चित तौर पर जब वो उस जमाने में नागदा की जनसंख्या हो सकता है कि 20-25 हजार हो, पर 20-25 हजार लोगों को ये नागदा की जो 4-5 जो जगह है वो निश्चित तौर पर पूरे नागदा को पानी की व्यवस्था देती थी। और आज नगर पालिका ने इस कुएं को पुनर्जीवित करने का जो संकल्प लिया, मेरा ऐसा निवेदन है नगर पालिका की पूरी टीम से कि यदि इस मिशन को हाथ में लिया तो इसको पूरा करना, केवल टोकन कार्यक्रम ना हो, इसकी पूरी उपयोगिता पुनः पुराने जमाने में आ जाए। एक ये और एक रामू सेठ की बावड़ी, ऐसे कुछ स्थान है, हम ज्यादा ना करें, 2 काम करें, पूरे उसको पूर्ण रूप से करें। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। हम करते तो क्या है कि 10 जगह नहीं खिंचाना फोटो, नहीं करना, नहीं इतने काम 10 काम लिखना, पर यदि 2 करें तो वो पूरी ईमानदारी से करें। मेरा ऐसा निवेदन है। अभी कुछ बातें कॉर्पोरेट जगत में भी आई। अभी कई जगह हम बड़ी गिलास में पानी भर के देते हैं, वहां छोटी गिलास रख देते हैं और एक बोतल रख देते हैं या जग भर कर रख देते हैं कि आपको जितना चाहिए उतना ले और आप पानी पिए। कई बार हम देखते हैं पूरी गिलास देते हैं, हम 1 घुट पीते हैं, 2 घुट पीते हैं, बाकी का पानी हम फेंकते हैं। निश्चित तौर पर छोटे छोटे प्रयास, कहते हैं कि जो पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, जल को लेकर काम करते हैं, उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि युद्ध यदि होंगे तो पानी के लिए होंगे।
तो निश्चित तौर पर हम सबकी जवाबदारी है, चाहे वो कोई भी हो, केवल जनप्रतिनिधि की जवाबदारी नहीं है, आम आदमी की भी जवाबदारी है, समाज की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर सरकार ने जो मोहन यादव जी की सरकार ने 3 महीने का, क्योंकि उन्होंने आने वाले समय को देखा है कि यदि आने वाले समय में हम जागृत नहीं हुए, पर्यावरण को नहीं बचाया और जल को नहीं बचाया, तो आने वाला जो हमारा समय है वो हमारे लिए कितना गंभीर परिणाम देने वाला है। तो इसके आज के इस अवसर पर मैं नगर पालिका की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, उनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, कि इस काम को पूरी तत्परता से और ईमानदारी से करें और इस जो ये नागदा की पुरानी पहचान है उसको लौटाने का काम हम सब मिलकर करें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत से है नहीं और मंच के लगभग सभी लोगों ने आपको कुछ ना कुछ कहा है। मैं एक सूचना जरूर देता हूँ, अभी रंगोली गार्डन पर एक कार्यशाला चल रही है। महिदपुर रोड को जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है और खाचोट में पंडाखेड़ी का भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, दोनों में ऐसे युवा जो अपना लघु सूक्ष्म उद्योग वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्लाट को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया चल रही है। उस संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जिन लोगों ने वहाँ पर अपने उद्योग स्थापित भी किए, नागदा हो, भगतपुरी या पंडाखेड़ी में दिए भी हैं, अभी महिदपुर रोड को लगभग पूरा 230 लाख वहाँ पे बाकी है। तो जो लोग उनको लेना चाहते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार से मदद लेना चाहते हैं, कौन कौन सी योजना हो सकती है, किस प्रकार मदद प्राप्त की जा सकती है, कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, आपके मन में जो जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको समाधान करने की दृष्टि से आज वो कार्यशाला चल रही है लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम को डेवलप किया, कम लागत का होगा, छोटा सा होगा, पर वो तो क्या 30 तारीख तक हम नगर पालिका में ऐसे कुछ 2, 3, 4, 5 रचना को भी बना सकते हैं क्या? तब तो ऐसा लगेगा कि ये योजना और ये अभियान हमारा सार्थकता की तरफ आगे बढ़ा। हम बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं, पीआईसी में विषय लाते हैं भाई, है ना, हम स्वीकृति करते हैं कुछ। अभी भी कह रहा हूँ, प्रतिदिन 2 नल आने के समय पर पार्षद, आपकी नगर पालिका की कुछ टीम, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ संगठन, ऐसा निकलने का क्रम चालू करिए। 15 मिनट दीजिए प्रतिदिन। अगर परिवर्तन ना आए नागदा में आएगा, पर पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। करते सर, इसको शुरू करते हैं। इसको कहिए, करोगे कि नहीं करोगे? मेरा सभी जनप्रतिनिधियों, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों, इन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जैसा कि माननीय विधायक जी ने हमको निर्देशित किया है, हम लोग अभी प्लानिंग बना के हम तो निकलेंगे, क्योंकि हमारी नौकरी है, वो करना हमारा दायित्व है, लेकिन ये सब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप लोगों की सहभागिता ना हो। कर्मचारियों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यदि आप हमारे इस प्रयास में सम्मिलित होंगे तो हम लोग सफल हो पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आज के इस कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन के हमारा हम लोगों ने एक पूरा प्लानिंग किया है। हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हम लोगों ने प्लान बनाया था। आज माननीय विधायक जी ने जैसा हम लोगों को निर्देशित किया है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक न बन जाए, कुछ ठोस नतीजे और ठोस परिणाम निकले। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास करेंगे कि हम कुछ ठोस जो है वो परिणाम दे पाए। आज के इस जल गंगा संवर्धन अभियान में मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और यहाँ सामने बैठे हुए सभी लोगों का मैं नगर पालिका नागदा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि
एक छोटा सा प्रयास आप अपने आसपास जहां आप रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, यदि पानी का अपव्यय कोई कर रहा है तो उसे आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे। यह जल गंगा संवर्धन में आपका एक योगदान होगा। धन्यवाद।